अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। प्रकृति के साथ इंसानों को तालमेल बिठाना होगा। बिना पर्यावरण संतुलन के ठीक से सांस लेना भी संभव नहीं। स्वच्छ पर्यावरण में ही दुनिया के समस्त जीवधारियों का स्वस्थ रहना संभव। सारथी जन सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट और छोटू राम आर्य महाविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में महाविद्यालय के सभागार में प्रकृति के साथ सद्भावना में रहना विषय पर सेमिनार एवं पर्यावरण मित्र सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुरथल विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर राजेंद्र कुमार अनायत मुरथल मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि राजेश वत्स जिला वन अधिकारी, हरियाणा विज्ञान मंच के राज्य सचिव कृष्ण वत्स और कार्यक्रम की अध्यक्षता छोटू राम आर्य महाविद्यालय के प्रधानाचार्य नरेंद्र खत्री ने की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि राजेंद्र कुमार अनायत ने कहा कि हमारी धरती जन जीवन को सुरक्षित रखने के लिए पर्यावरण का सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है। विश्व के देश आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन इस राह में दिनों दिन दुनिया भर में ऐसी चीजों का इस्तेमाल बढ़ गया है और इस तरह से लोग जीवन जी रहे हैं जिससे पर्यावरण खतरे में है। इंसान और पर्यावरण के बीच गहरा संबंध है। प्रकृति के बिना जीवन संभव नहीं। ऐसे में प्रकृति के साथ इंसानों को तालमेल बिठाना होगा। हमारा जीवन पर्यावरण पर आधारित है। यदि पर्यावरण का संतुलन बिगड़ा तो एक दिन हमारा भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा। बिना पर्यावरण संतुलन के ठीक से सांस लेना भी संभव नहीं है। इसीलिए हमें सदा पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। पर्यावरण में कई तरह के प्रदूषण पाए जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए गंभीर समस्या उत्पन्न करते हैं। स्वच्छ पर्यावरण में ही दुनिया के समस्त जीवधारियों का स्वस्थ रहना संभव है। सारथी ट्रस्ट के संस्थापक सतपाल सिंह अहलावत ने कहा कि सुखी स्वस्थ जीवन के लिए पर्यावरण का संरक्षण जरूरी है। मानव और पर्यावरण दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। पर्यावरण को सुरक्षित रखना बेहद जरूरी और ये हमारी जिम्मेदारी भी है, जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ी एक संतुलित जीवन जी सके। आज यहाँ इस साल का पर्यावरण दिवस जून 5 तारीख है, लेकिन छोटू राम आर्य कॉलेज में 4 तारीख सेवा ट्रस्ट के साथ हम मनाता है। इस साल का मोटो यही है, लिव इन सस्टेनेबिलिटी एंड लिव इन हार्मनी विद द नेचर। प्रकृति के साथ रहने का प्रायोरिटी देके लाइफ को कैसे आगे बढ़ाएंगे और ये धरती को, भूमि माता को कैसे सस्टेनेबल बनाएंगे, ये है फोकस। सो उसमें हमें एक ही सजेशन में लोगों को कभी भी नेचर के अगेंस्ट मत जाओ, नेचर के साथ ही जाओ। नेचर के साथ गया तो आई थिंक वी कैन प्रोटेक्ट दिस प्लैनेट। पर्यावरण दिवस के अवसर पर मैं कहना चाहता हूँ कि पर्यावरण संरक्षण के लिए, पृथ्वी के संरक्षण के लिए, जल के संरक्षण के लिए हम सबको अपनी सोच बदलने की आवश्यकता है। सोच बदलने के लिए मैं कहा करता हूँ कि सोच को बदल दो, सितारे बदल जाएंगे। सोच को बदल दो, सितारे बदल जाएंगे। नज़र को बदल लो, नज़ारे बदल जाएंगे। और एक दूसरे को कहने से कुछ नहीं होगा, अपने आप को बदल लो, हम सारे बदल जाएंगे। तो हम सबके बदलने की आवश्यकता है। और जब निश्चित रूप से हर व्यक्ति इस बात को सोचने पर विवश हो जाएगा कि हमें ये संरक्षण करना है, तो उसमें बदलाव अवश्य रूप से आएगा। क्योंकि हमने ये मान लिया कि जो कुछ हमें पृथ्वी माँ ने दिया, जो कुछ हमारे माता पिता ने दिया, वो सब हमने मान लिया कि वो हमें मिला है विरासत में। परंतु हमें आगे विरासत में क्या देना है, ये सोचने की आवश्यकता है। हम कम से कम कुछ नया नहीं बना सकते, तो जो हमें बुजुर्गों से मिला है वो कम से कम अब आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़कर जाएं, ये हमारा उत्तरदायित्व बनता है। इसके लिए ज़रूरी है कि ये हम संरक्षण करें, सोच दें। मेरा मानना ये है कि हम पृथ्वी को अपनी माता समझ करके उसका संरक्षण करें और पेड़ों को अपना पिता समझ करके उसका संरक्षण करें। जो काटने की व्यवस्था की जा रही है, अगर वो ज़रूरी भी है तो भी हम उससे कई गुना अधिक पेड़ लगाएं।
और ना केवल लगाएं बल्कि उनकी देख रेख करें। ये ज़रूरी है, ये आवश्यक है। मेरा आभार जो लोग इसमें जुड़ना चाहते हैं जुड़ रहे हैं। धन्यवाद। देखिए 5 जून 2022 को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। उसी के उपलक्ष्य में आज CRA कॉलेज में हमने एक अपना इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, जो कि सतपाल सिंह अहलावत जी ने भी उसमें काफ़ी अपना योगदान दिया और हमारे प्रिंसिपल सर और सारे ही स्टाफ मेंबर्स ने बहुत ही अच्छे से इस प्रोग्राम को करवाया। इसमें ये बताया गया है कि ये होता भी है कि हम सब अपने पर्यावरण पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, जल संरक्षण में ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो ये हम सबकी एक जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है कि हम पर्यावरण के लिए भी कुछ करें। साथ ही साथ जितना हमसे बन सके, अगर ज़्यादा नहीं तो हफ्ते में, महीने में, अगर हम अपना एक दिन जन्मदिवस मनाने के लिए साल भर हम इंतज़ार करते हैं, उस दिन केक ना काट कर अगर हम एक वृक्षारोपण करें या फिर एक अभियान चलाएं, तो वो हमारी जो पर्यावरण है उसके संरक्षण में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। और आज का जो कार्यक्रम था, जैसा कि आप सबने देखा है, मुझे उम्मीद है कि इस कार्यक्रम में जितने भी महानुभाव आए थे और उन्होंने अपने जो हमारे साथ साझा किए हैं विचार, उन सब पर आगे चलते हुए हम अपने पर्यावरण संरक्षण में और ज़्यादा ईमानदारी से काम करेंगे और जल संरक्षण एवं हमारे पेड़ पौधे जो है, वृक्ष जो हैं, उनको भी हम संरक्षित करके रखें। पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में आज 4 जून को सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें प्रकृति के साथ सद्भाव में रहना है, जिसका उद्देश्य यही है कि हम लोगों को जागरूक कर सके इस बात के लिए कि हमारा पर्यावरण जो है खतरे में है और हम जो अपना पर्यावरण बचाने के लिए लोगों को जागरूक करें। तो वैसे तो पर्यावरण दिवस जो है ना 5 जून का, लेकिन रविवार होने की वजह से आज ये कॉलेज में कार्यक्रम किया गया। सारथी ट्रस्ट की तरफ से बच्चों को जो है ना मोटिवेट किया और जिन लोगों ने यहाँ सोनीपत में पर्यावरण बचाने के लिए अच्छा काम किया था, उनको पर्यावरण मित्र के रूप में सम्मानित करके उनको प्रोत्साहन दिया गया। पर्यावरण दिवस ये हमें संदेश दे रहा है कि अकेला पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन है, बाकी ब्रह्मांड में जीवन की संभावना बहुत कम है। और लेकिन हम प्रकृति से खिलवाड़ करना बंद कर दें, क्योंकि प्रकृति के साथ ही मनुष्य का जीवन जुड़ा हुआ है। तो हम अपनी लालसा में प्राकृतिक संसाधनों का बहुत अधिक दोहन कर रहे हैं, जिससे कि एक बहुत बड़ी चुनौती पृथ्वी के ऊपर आ गई है। दूसरा, हम प्रदूषण इतना फैला रखा है कि हर चीज़ आज प्रदूषित है और जो जितने भी जीव हैं पृथ्वी सब के जीवों के रहने के लिए है, न केवल मनुष्य के लिए। प्रकृति से हम जितना खिलवाड़ करेंगे, प्रकृति उतनी बिखरेगी, उतने रौद्र रूप में आएगी। तो अगर हमने जीवन को बचाना है तो प्रकृति को बचाना पड़ेगा, नहीं तो प्रकृति उल्टा रिएक्ट करेगी, जिससे कि मनुष्य का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। यही पर्यावरण दिवस का संदेश है। PR खोज के लिए रणबीर रोहिला के साथ श्याम वशिष्ठ।